तो भाई आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ आज बैठेगी भागवत। तो हम लोग मंदिर की सजावट कर रहे हैं। सब लोग ये देख रहे, लरी वरी हम लोग लगा रहे हम हैं। और देखिए हमारा दोस्त। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं करता बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ देख लीजिए, आप आरती स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग मंदिर की सजावट भी कर चुके हैं। और देखिए सजावट देख लीजिए, ये देखिए मंदिर। और चलो दिखाते हैं आगे। आरती स्टार्ट है अभी, ये देखिए।
यमुना मैया की, गोवर्धन भगवान की, पृथ्वी मैया की, तुलसी मैया की, बलवंत हनुमंत लाल की, रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, संत समाज की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने ग्राम देवता की, अपने अपने जगह स्थान की, सच्चिदानंद भगवान की, पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोले लखपुरा के भक्तों की, भक्त बहुत अच्छे हैं यहाँ के, कम से कम जय तो बोलते हैं। बहुत सी जगह जब जय बोलने को कहो तो है बोलते हैं। हाँ, की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, पवित्र धरा पर विराजमान हैं, वक्ता के रूप में और श्रोता के रूप में 88,000 शानबाद ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज भागवत जी का महात्म्य सुनाते हैं 88,000 ऋषि मुनियों को, शानबाद ऋषियों को भागवत का महात्म्य सुनाते हो। आवो बलशाली महाबली,
आइए पावन प्रसंग को चलते हैं। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को भागवत के महत्व में आत्मदेव की पावन चर्चा को सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिवर, एक समय की बात है, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण रहता था, जो कि बड़ा ही सीधा ब्राह्मण था, बड़े ही सीधे सरल स्वभाव का ब्राह्मण था, बड़े ही सज्जन ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे, हर चीज से उधर जाओ यार, मार वार की कोई कमी नहीं थी आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ। कि दक्षिण में आत्मा देव नामी एक सीधा ब्राह्मण रहता था। सीधा ब्राह्मण रहता था, पंडित मुनीष था, चतुर भी था, बड़ा ही सीधा ब्राह्मण था महाराज, बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, आनंद के साथ में जीवन यापन कर रहा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, संस्कार ऋषियों, जितने सीधे ब्राह्मण थे उतनी ही कर्कशा स्वभाव की उनकी पत्नी थी, जिनका नाम था धुंधली। क्या नाम था भैया? धुंधली। जितने सीधे स्वभाव, सरल स्वभाव के, शांत स्वभाव के थे पति देव, उतनी ही कर्कशा टेढ़ी स्वभाव की, क्रूर स्वभाव की उनकी पत्नी है धुंधली। धीरे धीरे समय बीत रहा, पति देव इधर अपने काम से, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होते, निवृत्त होने के बाद अपनी क्रियाओं को करने के बाद अपने कार्य के लिए निकल जाते घर से बाहर। और जब घर से बाहर निकल जाते तो धुंधली क्या करती महाराज, जल्दी जल्दी घर का काम देवता के पास ताने आने लगे, उलहने आने लगे। किस बात की? लोग कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाते हो, तुम्हारी पत्नी घर घर जाती, झगड़ा करवाती, लड़ाई करवाती, इधर की बात उधर करती है। हाँ, कैसे पति हो जो कि अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाते? ब्राह्मण देवता घर आए, कहा, देवी, लोग मुझसे उलाहना देते, ताने मारते हैं, क्या तुम लोगों के घर में जाती हो, झगड़ा करवाती? ना स्वामी, कौन कह रहा? अरे जब आप चले जाते हो मेरा द्वार बंद हो जाता, जब आप आते हो तभी खुलता है। अच्छा, हाँ, झूठ बोल देती महाराज। धीरे धीरे समय बीत रहा, आदत से बाज नहीं आ रही है धुंधली। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, धीरे धीरे समय बीत रहा, ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से परेशान हो गए, समझाते हैं पर मानने के लिए तैयार ही नहीं, साफ साफ निकल जाती, कहने लगती, स्वामी मैं बाहर जाती ही नहीं। अब ब्राह्मण देवता बड़े परेशान,
एक तो पत्नी से परेशान है, दूसरा ब्राह्मण देवता के कोई संतान नहीं है, संतान के दुख से चिंतित रहते हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर ब्राह्मण देवता को कोई संतान नहीं है। घर में जो वृक्ष लगाते हैं वो फल नहीं देते, तुलसी का पौधा वो भी सूख जाता है, घर में एक गाय है वो भी बांझ है महाराज। बड़े परेशान ब्राह्मण देवता। कहते हैं व्यक्ति को चाहे जितनी परेशानी क्यों ना हो, परंतु यदि उसकी पत्नी उसका साथ दे तो उसका दुख कम हो जाता, हल्का हो जाता। पर यदि पत्नी ही दुख देने वाली हो जाए तब तो महाराज भगवान ही कल्याण करे, है ना भैया। आप लोग तो नहीं अपने अपने पति को सताते हो, हाँ मैया तो हम का सताई गरीब पर नहीं सतावत है ना भैया। हाँ ब्राह्मण देवता बड़े परेशान। कहते महाराज दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, और नार मिले चाहे ना मिले मगर करकसा नार ना मिले। जिनकी पत्नी ऐसी होती है महाराज उनका तो जीवन नरक बन जाता है। अच्छा आप लोग बैठे चाचा जी, आप आपकी नहीं करती ना, क्या बात है। वैसे यहाँ की मैयाएं बहुत अच्छी, पहले से कहते थे मैयाएं यहाँ की बहुत अच्छी, पर बहुत से घरों में आप जाकर देखो महाराज खूब तांडव होता है। वैसे अगर परेशान भी करती होंगी तो चाचा लोग बताएंगे नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। हाँ वो तो मान लो चाचे लोग जान सकते कि कत्था परेशान करते हैं। आज ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से बड़े परेशान महाराज। एक तो संतान ने दूसरा पत्नी परेशान करके रखा। ब्राह्मण देवता क्या करते हैं महाराज, धीरे धीरे समय बीत रहा। एक दिन ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, वैसे भी मेरे जीवन में कोई संतान नहीं, चौथापन लगने को है, ये मेरा जीवन किस काम का, जब संतान ना हो तो जीवन बेकार है। क्या करते हैं, प्राणों को त्यागने का निर्णय लेते हैं महाराज। विचार करते मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा, जब जीवन में पुत्र सुख ही नहीं है तो इस जीवन को जीकर मैं क्या करूंगा। मरने का निश्चय कर लिया महाराज, और मरने का निश्चय करके क्या करते, घर बार छोड़ दिया आत्मदेव जी ने और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए महाराज प्राणों को त्यागने के लिए। जाते हैं, चलते चलते जा रहे और सोच रहे कि हे विधाता, ऐसा मैंने कौन सा अनिष्ट कर्म कर दिया, ऐसा मैंने कौन सा अधर्म कर दिया कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। बड़े गमगीन भाव से जा रहे हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता विचार कर रहे हैं, विधाता मैंने अपने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, कभी कोई अन्याय नहीं किया, कभी किसी के साथ अनीति नहीं की, परंतु फिर भी मेरी कोई एक संतान नहीं है। सोचते सोचते जा रहे, नदी के तट पे पहुंचते हैं। ब्राह्मण देवता तो विचार करते हैं कि इसी जलाशय में कूद करके मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अपने पैर को आगे बढ़ाया है जल में जाने के लिए, महाराज छलांग लगाने के लिए, ये सारा दृश्य भगवान श्री हरि नारायण देख रहे। विचार करने लगे ये तो समय से पहले मरने जा रहा, कुछ करना पड़ेगा। साधु का भेष बना करके भगवान श्री हरि विष्णु आ जाते। ठहरो ब्राह्मण देवता, पीछे मुड़कर देखा, कहा हे ऋषिवर प्रणाम, आप कौन? कहा हे ब्राह्मण देवता पहले आप ये बताइए आप करने क्या जा रहे हो? आप छलांग लगाने जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो? तो आज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे
कि हे मुनिवर, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। तो महात्मा जी ने कहा, आखिर बताओ तो, तुम्हारे मरने का कारण क्या है, किस कारण से तुम मरने जा रहे हो, हमें बताओ तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे मुनिवर, आपको पता है तेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, धन है, संपदा है, यश है, वैभव है, कीर्ति है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, पर कोई संतान नहीं है। संतान के दुख से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। सब है पर कोई संतान नहीं, इसी बात का मुझे दुख है। और दुख भी क्यों ना हो, सबको दुख होता है महाराज। आप विचार करो, जिनके जीवन में सब सुख हो, धन दौलत ऐशो आराम, गाड़ी बंगला मकान सब हो, किसी चीज की कमी ना हो, पर यदि संतान ना हो तो सब बेकार लगता है। वो घर नहीं लगता जिस घर में संतान नहीं होती है। आप गरीब से गरीब के घर जाकर देख लेना, खाने को रोटी नहीं, तन की लंगोटी नहीं होती, छत की सिर की छत मजबूत नहीं होती, परंतु यदि एक संतान है तो उस घर में बड़ी रौनक होती है। और आप किसी अमीर के घर में जाकर देख लेना, धन संपदा यश वैभव खूब है, परंतु यदि ये संतान नहीं तो वो घर महाराज सोना लगता है, वो आंगन सोना लगता, वो घर फिर घर नहीं लगता जिस घर में संतान नहीं होती। आज ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं इसी युग से अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ मुनिवर, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? कहा, क्योंकि मैंने सुना है कि जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो नरक को प्राप्त होते, और तो और स्वयं नरक को जाते हैं, अपने पूर्वजों को भी नरकगामी बना देते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। जाते हैं, अपने पूर्वजों को भी नरक गामी बना देते हैं। तो आज महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये तुमसे किसने बता दिया कि जिनके पुत्र नहीं होते, पुत्री नहीं होती, संतान नहीं होती, वो नरक जाते हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा ऐसा कुछ नहीं, ये सब अपने कर्मों की बात है, हमारे कर्मों की बात है, आपके कर्मों की बात है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। ना तो किसी का पुत्र किसी को मोक्ष करवाता है और ना ही किसी का पुत्र किसी को नरक करवाता है। ये अपने अपने कर्मों की बात है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इसने बता दिया कि पुत्र नहीं होता तो नरक की प्राप्ति होती है। हाँ, ये आपके कर्मों पर निर्भर है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि ये अपने कर्मों की चीज है,
पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। विचार करो, अभी गेहूं, सरसों, आलू का सीजन चल रहा कि नहीं। खेत में क्या बोया गया है, सरसों, गेहूं, आलू। तो जो बोया है आपने वही तो मिलेगा, है ना भैया। अभी आपने गेहूं बोया है तो गेहूं ही तो मिलेगा। धान तो काट नहीं लोगे, हाँ, धान काटने को मिलेगा नहीं ना। सरसों यदि बोई है तो सरसों ही मिलेगी, गेहूं नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, आप जो कर्म करोगे आपके कर्मानुसार आपको फल की प्राप्ति होगी महाराज। यदि अच्छे कर्म करोगे तो दंड तो मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो महाराज कल्याण निश्चित है, यदि बुरा कर्म करोगे तो दंड निश्चित है। यदि सन्मार्ग पर चलोगे तो सदगति होगी, और यदि कुमार्ग पर चलोगे तो महाराज आपकी क्या गति होगी ये परमात्मा ही जाने। ये हमारे और आपके कर्मों पर निर्भर करता कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। इस संसार में अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी हैं, धर्म भी है, अधर्म भी है, कुमार्ग भी है, सुमार्ग भी है, न्याय भी है, अन्याय भी है। निर्भर हमारे और आपके ऊपर करता कि हम जा कौन से रास्ते रहे हैं। तो भाई आप लोग से यही दुआ कि मैं करूँगा कि हमारे गांव भागवत सुने ज़रूर से ज़रूर आए भाई लोग। बहुत दिन के बाद में अवसर मिला है हमारे गांव में भागवत बैठने का, तो जरूर भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ जोड़ के